हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जॉब तक 2026 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लेके आए हैं आज संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था, जो कि 800 प्लस क्वेश्चन हैं। इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। दोस्तों, आप लाइन पे बने रहिए। बेहतरीन तरीके से आज समझते हैं और पढ़ते हैं राज्य व्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हो दोस्तों, क्या है? पलासी का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? पलासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। किस एक्ट के तहत, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में समानता मिली? कब मिली थी दोस्तों? 1773 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट के तहत केंद्रीय शासन की नींव रखी गई थी? किस एक्ट के तहत दोस्तों? कब रखी गई थी? 1773 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया? कब दिया गया था? 1773 में। ठीक है दोस्तों, 1773 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन बना था दोस्तों? बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना था दोस्तों? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? ठीक दोस्तों, कब की गई थी कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की? 1773 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब लाया गया? कब लाया गया दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया दोस्तों? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या लाया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। चलिए 10वां क्वेश्चन है हमारा, 10 में हमारा, किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार किया गया? दोस्तों, कब किया गया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। कब किया गया दोस्तों? 1781 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वां नंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया? किस एक्ट के तहत किया गया दोस्तों? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों, हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि हमारे सभी भारत के सभी जितने भी विभाग हैं, जहाँ जहाँ पेपर होता है दोस्तों, इससे संबंधित हर जगह यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को अपने शेयर करिएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां नंबर क्या है? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ? यह कार्य किस एक्ट के तहत हुआ दोस्तों? 1813 ईस्वी के चार्टर। ठीक है दोस्तों, चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर, किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया? ठीक दोस्तों, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। देखिए दोस्तों, ये चार्टर अधिनियम है, ये 20 साल बढ़ाने के लिए भी है
और ये अधिकार छीनने के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 14 नंबर, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया किस एक्ट के तहत? तो 1813 ई चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर क्या है दोस्तों? चलिए देखते हैं। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। 1833 ईस्वी करा चार्टर एक्ट। करा चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों क्या बोलता है 16 नंबर, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? कब किया गया दोस्तों? 1834 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? ठीक दोस्तों, प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में की गई? ये किया गया लॉर्ड मैकाले। ठीक दोस्तों, किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी, क्या बोलता है 18 नंबर, कि किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? ठीक दोस्तों, कब अलग कर दिया गया? 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक दोस्तों, चलिए कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, एवं दोस्तों को अपने शेयर जरूर करिए जो बेसिक से एकदम तैयारी करना चाहते हैं। और ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को, और शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहीं से आता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? क्या है दोस्तों, कोई क्वेश्चन बार बार भी पूछा जाता है तो आपका इसी बहाने रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इसके बाद हम MCQ भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए क्या बोलता है, किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को समाप्त कर दिया गया? कब कर दिया गया? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम दोस्तों? भारत शासन अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया? किस अधिनियम के तहत किया गया दोस्तों? 1858 ईस्वी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग और भारत के प्रथम वायसराय भी थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर, विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? किस अधिनियम के तहत हुआ दोस्तों? विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? 1861 भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, भारत गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? किस अधिनियम के तहत दिया गया दोस्तों? 1861 का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर। 25 नंबर हमारा है, क्या है दोस्तों, 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को
विधान परिषद में मनोनीत किया, वे कौन थे दोस्तों? वे थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हैं, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों हमारा, वो किस अधिनियम के तहत भंग किया गया? 1873 का अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1884। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर, महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्रिक कब घोषित किया गया? सॉरी दोस्तों, मैंने गलत पढ़ा। क्या है 28 नंबर, महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य कब घोषित किया गया? कब किया गया? 28 अप्रैल 1876 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत कैसे हुआ? 1892 में भारत परिषद अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर, किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया? दोस्तों, जो राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1892 का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 है, 31 नंबर, मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? किस अधिनियम को कहा जाता है दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है दोस्तों 1909 का भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, भारत का शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, चलिए 32 नंबर प्रश्न है हमारा, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया? किस अधिनियम के तहत किया गया? 1909 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत किया गया? किस अधिनियम के तहत किया गया? यह है हमारा 1909 का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? दोस्तों, जो चुनाव वगैरह होते हैं, जैसे हम लोग वोट डालने जाते हैं, तो किस अधिनियम के तहत जाते हैं दोस्तों? ये जाते हैं 1909 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा, क्या कहते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों, जो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक हैं किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। किसको दोस्तों? लॉर्ड मिंटो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? कार्यपालिका परिषद का सदस्य किसे बनाया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम कौन था? सबसे कम चलने वाला अधिनियम कौन था? तो ये था हमारा 1909, ये सबसे कम चला था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? 1909 का भारतीय शासन अधिनियम। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 39, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? ठीक दोस्तों, 1919 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को अपने शेयर जरूर करिएगा जो
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, इसे एक बार ज़रूर पढ़ें दोस्तों, शुरू से लास्ट तक देखें और पढ़ें। अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा कितनी अच्छी क्वेश्चन है जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 41 नंबर। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस। किसे? लियोनस कार्टियस को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? एक लोक सेवा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1919 की ईस्वी का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों में बजट से अलग कब किया गया? कब किया गया दोस्तों अलग? 1919 का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 44 नंबर। 44 नंबर हमारा है दोस्तों। चलिए, वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? वैधानिक आयोग का गठन 1919 का। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? दोस्तों, जो हमारी माताएं एवं बहनें हैं उनको अधिकार कब दिया गया वोट डालने का? तो दिया गया था 1919 में। ठीक है दोस्तों, चलिए 46। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 1919 का दोस्तों, जो 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। कौन थे? लॉर्ड जॉर्ज। 47 नंबर क्वेश्चन हमारा। कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? दोस्तों, जो हमारा अधिनियम है, ऐसा कौन सा अधिनियम है जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर आधारित है? 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक दोस्तों, कौन सा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी? 1935 में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी दोस्तों? तो हमारी थी 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कितने? 321 अनुच्छेद एवं 10 अनुसूचियाँ। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्त किस अधिनियम से संबंधित है? प्रांतीय स्वायत्त किस अधिनियम से संबंधित है? 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? ठीक है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 का। ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ प्रांत में हुआ था दोस्तों और ये केंद्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर। 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार प्राप्त किसने कहा? क्या बोलते प्रश्न? 1935 के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। संघीय न्यायालय की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, चलिए 54। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ? भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ?
1935 का। दोस्तों ध्यान रखिएगा 1935 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? ठीक दोस्तों, किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? 1935 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ? ठीक दोस्तों, क्या बोलते हैं? वर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत किया गया था? दोस्तों किस अधिनियम के तहत? 1935 के। ठीक है दोस्तों, 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया? किस अधिनियम के तहत? 1935। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया? कब किया गया दोस्तों? जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के प्रस्तावित कब किया गया? 4 जुलाई 1947। ठीक दोस्तों, 4 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत कब दिया गया? स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृत कब दिया गया दोस्तों? 18 जुलाई 1947। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 58 और 59 नंबर। ठीक है दोस्तों, जो बार बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है दोस्तों कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत कब किया गया था? ठीक दोस्तों, कब किया गया था? 18 जुलाई 1947 में। ठीक है, चलिए 60 नंबर देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी? 1947। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब किया गया? दोस्तों जो संविधान सभा का गठन है वो कब किया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, VVIP है। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई में किया गया था दोस्तों, 1946 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? दोस्तों जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे वो कौन कौन थे दोस्तों? स्टेफर्ड क्रिस, पेंथिक लॉरेंस तथा AB अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, चलिए 63 नंबर देखते हैं। 63 में क्या बोलते हैं दोस्तों? 63, भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था? भारत के लिए संविधान सभा का विचार, ठीक है दोस्तों, विचार क्या रखा था? विचार सर्वप्रथम रखा था स्वराज पार्टी ने। कब रखा था? 1924 में। ठीक है दोस्तों, कब रखा था? 1924 में। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो कहाँ हुई थी? वो दिल्ली में हुई थी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? देखो दोस्तों ये दो क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, एक संविधान सभा की बैठक कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो हमारी जो संविधान सभा की बैठक है दोस्तों वो दिल्ली में हुई थी, और कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? जो अस्थाई थे दोस्तों, स्थायी नहीं थे, अस्थाई थे। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के संचालन थे, ठीक दोस्तों, समिति के अध्यक्ष कौन थे? समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय, देखो एक
संघीय संविधान सभा जो था, जो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। फिर 70 नंबर क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप थे, जो प्रारूप तैयार कर रहे थे, ठीक है, उनके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक, हमारे बाबा साहब कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71, संविधान सभा संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति अध्यक्ष कौन थे? पंडित वल्लभ भाई पटेल थे। दोस्तों मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए 74 नंबर देखते हैं, संविधान सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? अनुसूचित जनजाति, ठीक है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति की संख्या थी 33। ठीक है। चलिए 75 नंबर, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई और स्थायी। दोस्तों जो अस्थाई कौन थे? ये स्थायी हैं। ठीक है। स्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? कब चुना गया था दोस्तों स्थायी तौर पर? 11 दिसंबर 1946 में। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 78, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्तावित को कब पेश किया गया? कब पेश किया गया दोस्तों? ये 13 दिसंबर 1946 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 79 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था दोस्तों संविधान सभा में? नेहरू जी ने। किसने? नेहरू जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 80 नंबर। दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 80 नंबर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब दी गई? स्वीकृति कब दी गई दोस्तों? 22 जनवरी 1947 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था दोस्तों? बी.एन. राव ने। किसने? बी.एन. राव ने। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 82 नंबर। क्या है दोस्तों 82 नंबर, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों? कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 में। ठीक है दोस्तों। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन हमारा है, प्रारूप सदस्यों में सदस्यों की संख्या कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? 7 थी। कितनी? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 84, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था दोस्तों? बंगाल से हुआ था। कहाँ से? बंगाल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 नंबर, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था दोस्तों?
पहली बार जो हुआ था बंगाल से हुआ था, और देश बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से। कहाँ से? बॉम्बे से। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? जो अंतरिम मंत्रिमंडल था उनका गठन कब हुआ था दोस्तों? 2 सितंबर 1946 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे दोस्तों? उपाध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन थे? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों 89 नंबर, अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति के मंत्री कौन थे? उद्योग तथा आपूर्ति के मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91 नंबर, अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? राजगोपालचारी। कौन थे? राजगोपालचारी। चलिए 92 नंबर, अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि के मंत्री कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर, अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री कौन थे? जो रेलवे मंत्री थे कौन थे? अशराफ अली। कौन थे दोस्तों? अशराफ अली। चलिए 94 नंबर, अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री कौन थे दोस्तों? जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। दोस्तों चलिए 95 नंबर, अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? तो सी.एच. भाभा। कौन थे दोस्तों? सी.एच. भाभा। 96 नंबर, मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुए? जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुए थे? वो हुए थे 26 अक्टूबर 1946 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें से आपको बहुत ही ध्यान से देखना है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना है एवं दोस्तों को शेयर जरूर करना है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई सब्जेक्ट लेके आएँ या कि इसके आगे का पार्ट लेके आएँ तो आप ज़रूर जुड़िए और पढ़िए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री थे आई चंद्रीगर। कौन थे? चंद्रीगर। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों, 99 नंबर, मुस्लिम लीग में विधि मंत्री कौन थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। कौन थे दोस्तों? जोगेंद्र नाथ मंडल। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, उसके बाद हम 101 से नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुस्लिम लीग में संचार मंत्री कौन थे? संचार मंत्री कौन थे दोस्तों? अब्दुल रब नश्तर। अब्दुल रब नश्तर। चलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए, थैंक यू।